Have you ever felt undervalued as a writer? ज्यादातर अवार्ड शोज में ये था कि राइटर को बहुत पीछे दिखाते थे. But the Malegaon accent, which word did you pick up and you loved the most? मुतमईन हो गया मैं. मेरा एक दोस्त है विपुल आनंद था, वो वेट कर रहा था कि एक फिल्म ऐसी हो यार तेरे करियर में कि तू लोगों तक पहुंच सके. अनफॉर्चुनेटली जब वो फिल्म अभी हुई है छावा, मैं उसको मिस करता हूँ. देख लो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं. अजीब नहीं, अजीब बात है. टर्मिनेटर एक फिल्म देखी थी मैं, वो विलन जो है जब वो मारा जाता है तो बिखर जाता है. बहुत खूबसूरत गेम. What is the longest you've had to wait for an opportunity? तो ये पॉइंट देखा कौन? मैं. मतलब अगर जवाब अच्छा लगा. नहीं, आप जैसा भी जवाब दो, पॉइंट तो आपको मिलना अच्छा ही है. मिलने ही है. ओहो क्या बात है. फिर के इंटरव्यू से भी हम लोग मुतमईन हो गए क्योंकि आपने ना ऊर्जा भर दी है पूरी. अक्सर हम अपने ड्रीम्स पर गिव अप मार देते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसी कहानियां आती है, कुछ ऐसी फिल्में आती है दैट रिमाइंड अस दैट नो ड्रीम इज एवर टू बिग. Well, that's my first thought after watching Superboys of Malegaon. Hi, this is Pari watching us on Yuva, and I'm here to get friendly with the team of Superboys of Malegaon. Hi, everybody. Hello. This is It's All Friendly. ये एक जी. fun game है आप लोगों के लिए. Okay, जी. multiple categories हैं और हर एक कैटेगरी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस हैज अ पॉइंट. मैं आपको टीम्स में डिवाइड करने वाली हूँ. आई वांटेड द क्रिएटर्स ऑन वन टीम एंड द बॉयज ऑन वन टीम. अच्छा. शैल वी डू दैट? Yes. Yes. या ओके. सो आप टीम ए वरुण एंड नासिर एंड द रेस्ट ऑफ यू टीम बी. ठीक है. ठीक सो है. आप लोग compete कर रहे हो एंड ऑब्वियसली द ऑब्जेक्टिव इज टू स्कोर द मैक्सिमम. सो ठीक एवरी है. क्वेश्चन यू पिक हैज अ पॉइंट. रेडी? Ready. Okay. All right. So we start with team A. हम्म. तो आप कोई भी पिक कर सकते हो अक्रॉस एनी कैटेगरी. और जो नंबर लिखा है वो उसके पॉइंट्स हैं. हाँ, उसके पॉइंट्स है. तो फिर 8 नंबर वाला मेंटल हेल्थ. ओके, मतलब अगर है ही ज्यादा पॉइंट्स हैं उसमें तो देखा जाएगा. ठीक है. ओके. व्हाट इज द लॉन्गेस्ट यू हैड टू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड हाउ डिड यू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग दैट फेज? अच्छा तो ये पॉइंट देखा कौन? मैं. मतलब अगर जवाब अच्छा लगा. नहीं, आप जैसा भी जवाब दो, पॉइंट तो आपको मिलना अच्छा ही है. मिलने ही है. ओहो क्या बात है. फिर तो सिक्का उछालना चाहिए था हाँ फिर तो कि पहला 8 कौन लेके जाएगा. देख लो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं. तो ये मैंने नहीं किया. मैंने अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा कि आई वाज नॉट कॉम्पिटिटिव इन माय इनिशियल 2 इयर्स इन बॉम्बे व्हेन आई केम हियर. शुरुआत के 2 साल सबके मुश्किल होते हैं व्हेन यू आर लाइक अ कंप्लीट आउटसाइडर एंड ऑल ऑफ अस हियर आर. Right. तो जब मैं आया था सो वन थिंग आई मेड श्योर was to think of every day as a new opportunity. कि ठीक है कल कुछ नहीं हुआ कोई बात नहीं, 6 महीने कुछ नहीं हुआ, but I counted my blessings and that's something which I still do. कि I think of all the positive things that are around me even on the worst day of my life. कि हाँ ये है, I am here. ठीक है मैं बॉम्बे में हूँ, मेरे पास दिन के 35 रुपए हैं खर्च करने के, उसी में मुझे नाश्ता लंच डिनर सब करना है और बस से जाना भी है वापस भी आना है, वो सारी चीज़ें करनी है. लेकिन मैं यहाँ हूँ, मैं इस शहर में आ गया हूँ, मैं बेस्ट की बस में हूँ और बेस्ट की बस में वो तार खींच रहा है तो घंटी बजती है. तो मैंने हमेशा से फिल्मों में देखा था कि ये बेस्ट की बस में होता है. हाँ. और अब मैं उस बस के अंदर हूँ. इट्स ऑलरेडी एन अचीवमेंट. आई मे नॉट एवर राइट एनीथिंग, क्या बात. इट्स एन अचीवमेंट दैट आई एम हियर एंड दैट बेल आई कैन हियर फॉर रियल, नॉट इन अ फिल्म. तो वो मेरे लिए अचीवमेंट था. सो दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ केप्ट माई सेल्फ हैप्पी एंड ड्रिवन एंड वेटिंग फॉर अनदर डे. जिस दिन होगा ठीक है मैं बेस्ट की बस से वो बॉम्बे की काली पीली टैक्सी लूंगा, वो अगला स्टेप होगा. फिर उससे अगला स्टेप होगा कि मैं शायद अपना उससे ज्यादा उस समय कुछ था नहीं एक्चुअली, वही टॉप स्टेप था. कि किसी दिन फिल्मों में भी होता था ना, कथा में था कि बहुत खर्चा करना था, तो उस दिन नसीरुद्दीन शाह जो था वो कैरेक्टर उनका वो टैक्सी लेके गया था. सो इट वाज रियली काइंड ऑफ अ लेवल ऑफ अचीवमेंट आई वांटेड टू रीच एंड Wow. आई थिंक आई रीच्ड दैट. राइटर सच में बाप होता है. Actually. नहीं? और बरोबर तो नहीं. Thank you so much. 8 Thank you. points to अरे, team A 8 already. Amazing. चलो टीम B, आप इनमें से कोई भी डिसाइड कर सकते हैं by the way which one to pick up. So it's you as a team. बोलो शशांक. 4 अरे यार 4 8 पॉइंट चुनते हैं. अच्छा 8. हमें
सीधा याद मतलब वो फिर मतलब फिर वो आगे निकल जाएंगे ना। Okay. 8 मिलेगा, 8 नंबर पे 8 पॉइंट मिलेगा। बहुत खूबसूरत गेम। Okay, Shashank. What is the most meaningful thing a friend has done to support you in a tough time? सुबह शूट के लिए जाता था तो एक रूममेट था मेरा, वो 5 बजे उठ के कभी कभी मेरे लिए खाना बनाता था बिकॉज ही न्यू मैं भूखा चला जाऊंगा शूट पे। दैट वाज वेरी स्वीट, आई स्टिल थिंक ऑफ दैट। ही यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड ही यूज्ड टू बी लाइक क्या पका लूं तेरे लिए। दैट वाज वन ऑफ द स्वीटेस्ट थिंग्स एवर बिकॉज मेरे को शहर में मैं कोई नहीं जानता था शहर में। आई डिडंट हैव एनीवन टू कुक दैट टाइम। आई यूज्ड टू रीच सेट और उस टाइम सेट पे भी पहुंच के थोड़ा वेट करना होता था। नहीं डर लगता था बोल के कि भूख लगी है, काम रोक नहीं सकते हो बीच में the first few years. So he would get up and he would cook for me at 5:30 in the morning and I'd give him a hug and I'd go to work. क्या बनाते थे? हाँ, मैं भी कुछ ये भी, पूछने वाली इडली सुबह कल रात का खाना गरम, जूस, सेलरी जूस, कुछ मतलब जो पड़ा होता था वो ग्राइंड ग्रूंड करके थोप थाप के सेलेरी जूस मैं बोलूं कुछ तो भी। सो जा तू, कोई बात नहीं। मैं पी के उसके पैर पड़ के पहुंचता था काम पे कि भाई because you miss your mother when you reach Bombay the first Yeah. few years you miss everything. Yeah, And if you you're miss not from home. the city, you miss even more. Yeah, it's beautiful how you then try to make or find your own home and create your own home in the city. I think हम सब बाहर से हैं, मैं भी not from the city, so I think yeah, it's true. Thank you for that, Shashank. 8 points to Team B. Okay, चलिए नासिर साहब अब आप पिक कीजिए टीम A की तरफ से। कौन सा बताओ? वर्क लाइफ? हाँ। आपके नाम वाला। चलिए वो कौन सा दोस्त है इसमें? हमने ऑब्वियसली वी सीन की आपके जो दोस्त थे हु रियली रियली सपोर्टेड यू, लेकिन वो कौन सा दोस्त है जिसने आपको सबसे ज्यादा जिंदगी के बारे में सिखाया? मेरा साथ सबके साथ तो अलग अलग रहा, लेकिन अलीम ताहिर के साथ अच्छा वक्त तो बीता मेरा, और अच्छे दोस्त है वो, हम मिजाज है, और सबका एक डिपार्टमेंट होता। अलीम ताहिर जो है मेरा दोस्त जिसने धर्मिंदर को रोल किया है शोले मालेगांव के में, शो और में। शुरू से मेरे साथ थे प्रोजेक्ट में, हर प्रोजेक्ट में मेरे साथ थे, या डिस्कशन भी मेरे साथ होती थी, तो अलीम ताहिर। Thank you. 8 points to Team A again. You are on 16 and guys you have to match up. Coming back to Team B. चलिए विनीत आप पिक कीजिए फिर मैं हमारे पास आएंगे। मतलब मैं ये मौका ही देना चाहूंगा राइटर्स को, जहां से निकलवाना निकाल दीजिए, लेकिन बड़ा नंबर निकालिए। आप लोग बताइए किसमें से लूं? तो हाँ? 8 नंबर का लव एंड डेटिंग में से कुछ जी। नहीं आया है, तो उसका हाँ। 8 नंबर उठाइए। फिलहाल हाँ वही चलो। है। ओके अच्छा, ये सारे इमोशंस बाय द वे वो इमोशंस हैं जो ऑलरेडी फिल्म में है। सो यू नो दिस फिल्म आल्सो हैज लेटिंग गो ऑफ समवन यू लव। सो व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ लेटिंग गो ऑफ समवन यू थॉट यू वुड बी विथ? हार्ट ब्रेकअप हुआ है आपका कभी? हाँ 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 हाँ, और आपको लगा था कि यही है? हाँ, दो बार। हाँ, और हर बार मुझे लगता था कि इसी के साथ आखिरी सांस तक जाऊंगा, लेकिन अब जिद ऐसी होती थी कि मैं कुछ ले लेता था और पता चले भोजपुरी पिक्चर डायरेक्ट करने के उस पे निकल गया था, तो एक ब्रेकअप उसकी वजह से हो गया है ना। फिर टीवी सीरियल करने लगा, तो मैं ये सोचता था टीवी सीरियल हफ्ते में 5 दिन करके महीने 1.5 महीने खर्चा निकल आएगा, तो वो ये तो टीवी सीरियल कर रहा है, तो उसकी उस फेज में एक ब्रेकअप तो होता रहा। लेट इट गो का चक्कर ये है कि खूब जी भर के रो लेता हूँ, 2 दिन रोता हूँ, तबीयत से मातम मनाता हूँ, अकेले मनाता हूँ। ठीक, उसके बाद बोला भाई टर्मिनेटर एक फिल्म देखी थी मैंने, उसमें एक विलेन है, वो विलेन जो है जब वो मारा जाता है तो बिखर जाता है, हाँ। तो पिघल जाता। तो विजुअल मेरे दिमाग में चिपका था और मैंने उसकी ताकत को पॉजिटिवली ऐसा ले लिया था। सिनेमा का असर ये होता है, और ये हर बार ये हुआ है, वो विलेन मेरे साथ है कि जब मैं बिखर जाता हूँ ऐसा, तो वो विलेन याद आता है मेरे को, और फिर ऐसा वो जुड़ता है और जुड़ के खड़ा हो जाता है। तो वो है कि यही ब्रेकअप हो जाए। बच्चा है जिसपे अभी तक मीम नहीं बना है, वो बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। ये बाकी क्या क्या चीज, मतलब इस गाने पे सब तरह के मीम बन चुके हैं। एक बाइक एक्सीडेंट पे किसी ने गाना डाल दिया है, फिर वो बाइक गिरी और वो बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, और फिर वो बाइक गिरती है और स्किड हो जाती है, लेकिन वो बाइक वाला जो है उसको चोट वोट नहीं लगी है तो उठा लेता है। अच्छा नहीं तो ये बाइक के पर्सपेक्टिव से गाना है कि समेटेगा मुझको तू बता जरा। तो ये मैं सोच रहा हूँ अभी तक नहीं आया, ये या नहीं माना। तो ये क्या बात टर्मिनेटर है। का विलेन जो हाँ, है ये तो उसकी कमाल जो है। शक्ति है, हाँ। जो राइटर्स ने उसको दी है, वो शक्ति को मैं छोटा था, बच्चा था, तो उसका इम्प्रेशन बहुत गहरा रहा है। तो जब मैं बिखरता हूँ किसी भी वजह से, तो फिर वो मुझे याद आता है
और फिर धीरे 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 2 दिन मातम मना के वाह क्या बात है. It's the first time I've ever heard someone compare a breakup with a film Terminator. with Terminator. डबल पॉइंट्स. But बहुत अच्छा जवाब. 8 points. वो to ये Team लोग B. तय करेंगे कि क्या डबल पॉइंट्स मिलेंगे हम लोगों को. वरुण आप pick करो. अच्छा अब हम बचे हैं किस पे वर्क लाइफ में मेरा ही वर्क लाइफ वाला ही ले लीजिए. 1 नंबर. नहीं वो 8 नंबर ही है वो. अच्छा. उसमें सारे 8 के. Okay. Have you ever felt undervalued as a writer? And can you share a moment? Many times. And 2015 was kind of a breakthrough year for me कि मेरी फिल्म मसान भी आई थी और उसी टाइम पे दम लगा के हईशा के गाने भी आए थे, मोह मोह के धागे. तो बहुत सारे अवार्ड शोज में नॉमिनेटेड था मैं एज अ राइटर, एज अ लिरिक्स राइटर, दोनों तरह से, मसान के लिए भी और उसके लिए भी. और हम बहुत सारे अवार्ड शोज में गए थे और ज़्यादातर अवार्ड शोज में ये था कि राइटर्स को बहुत पीछे बिठाते थे. इतना पीछे बिठा, अभी तक यही है ज़्यादातर जगहों पे, कि आपको आप गए हैं वहाँ, आपको अवार्ड भी मिलने वाला है, ये भी मतलब आपको पता चल गया है, एक अंदाज़ा हो गया है ना. कई बार बता दिया गया है फ़ोन करके कि आप प्लीज़ आ जाइए क्योंकि आपको अवार्ड मिलने, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि ना आए, आ जाइए. तो मैं चला गया हूँ वहाँ पे और वहाँ जाके पता चल रहा है हमको सबसे पीछे बिठा दिया गया है. वहाँ से न पानी का एक्सेस है, न किसी और चीज़ का खाने का एक्सेस है. एंड यू आर स्टक देयर एंड देन यू आर टोल्ड कि अभी आ रहा है, आपका नंबर आ रहा है करते 4 घंटे वहाँ बैठे. So that felt really bad, generally, not just for me, but for the whole writing community. कि writers को आप इतना पीछे बिठा रहे हैं, lyrics writers को तो और पीछे बिठा रहे हैं. फिर एक अवार्ड शो था जिसमें मैंने फिर 2-3 हो गए, तब मुझे समझ आ गया कि अवार्ड तो मिलने वाला है तो मैं जाऊंगा क्योंकि बता दिया गया है. और मल्टीपल नॉमिनेशंस भी थे और पहली बार था मैं जा रहा था. फिर मैं चौथा अवार्ड शो था और मैं खाखरा ले गया अपना डब्बा. Vicky was there, Vicky Kaushal. He was also nominated for a lot of them as debut actor. अच्छा 2015. हाँ. तो शुरू में विक्की ने बोला कि ये क्या तुम खाखरा लेके आए हो? मैंने कहा हाँ, थोड़ी देर में अगर तुम मांगोगे तो मैं तुमको भी दूंगा. और हुआ इवेंचुअली. हम सारे लोग जहाँ बैठे थे और किसी को कुछ खाना वाना नहीं ऑफर हुआ था तो फिर हम लोग खाखरा खाए थे. So I felt undervalued. अगर खाखरा नहीं होता तो मैं भी 2 रोज आपके पीछे बैठा था, मुझे तो खाखरा भी नहीं मिला. उस दिन आप खाखरा ही देते थे मुझे, मैं भी नॉमिनेट हुआ था उसी फिल्म से. याद है मुझे वो फिल्म से. तो तितली एंड विक्की एंड देन देयर वाज कुछ 4-5 लोग थे, हम लोग साथ में, हम लोग हर अवार्ड शो में मिलते थे. That was beautiful. Yeah. Thank you so much. 8 points to Team A. चलो आदर्श, by the way, Super Boys से भी आप हाँ अब उठाना नो पड़ेगा. गट्स नो ग्लोरी, सुपर बॉयज मानेगा. कोई भी देखते हैं, कोई भी. इस पे किसका नाम लिखा है? आपका. तो ये जो भी क्या जवाब करो? देंगे पॉइंट हमको. नहीं, ये क्वेश्चन आपके लिए एक्चुअली. अच्छा. हाँ, question so भी the मुझे point नंबर goes भी इधर ही to जाएगा. point goes to you. हाँ, So point also goes to him. कोई नहीं, Yeah. एक्टर्स की लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल होता है. कौन सा वो डायलॉग है या लाइन है इस फिल्म में that was the most personal for you, that felt the most personal to you? सीन है फिल्म में जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो फरोग और नासिर जो फिल्में हैं, विनीत और आदर्श, इनका एक कॉन्वर्सेशन है जो कि जब ये दूसरी तीसरी बार एक बीच में स्पॉइलर हो जाएंगे बट इट्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म, और वहाँ पे ये बात कर रहे हैं और वहाँ पे एक चीज़ बोलते हैं फरोग कि मैं बॉम्बे देखा है, मैं बम्बई देखा है, वहाँ भी किसी को नहीं पता कि वो क्या बना रहा है. सो दिस आइडिया कि कुछ लोग जानते हैं आर्ट क्या है और कुछ लोग नहीं जानते हैं, जो हमारा गेज है जनरली मालेगांव या कहीं के भी अपने एक होम ग्रोन सिनेमा को लेकर कि हाँ ठीक है ये लोग कर रहे हैं कुछ अपनी मस्ती के लिए बट इसको हम आर्ट नहीं कह सकते. ये जो सवाल होता है ना, उस सवाल का जवाब है उस सीन में. फॉर मी दैट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर्स इन द फिल्म, दिस कॉन्वर्सेशन कि व्हाट इज आर्ट एंड व्हाट इज नॉट एंड हु डिसाइड्स व्हाट इज आर्ट. और उसका एक जो हमने एक तरह का एक फाइनल क्लैश रखा है एक सीन में, एंड दैट सीन हैज दीज टू एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स. तो उसमें ये लाइन है, वो मुझे बहुत पसंद है. आदर्श, we've not heard from you, so please बोलो कुछ तो. Points इनको ही जाएंगे but
जहाँ सारे लोग होते थे ना, जहाँ पे सारे लोग, हम सब लोग एक साथ होते थे, मुझे वैसे वाले दिन बहुत मजा आता था, क्योंकि उसमें ऐसे लगता नहीं था कि शूट कर रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जी थी सबकी वो इतनी क्रेजी थी। और जैसे पहले दिन शूट का जो हमने किया था वहाँ पे ऊपर में कहीं जाकर ना, याद है जहाँ पे हमने फोटो वोटो भी खिंचवाया था बाहर, बहुत आइकॉनिक सीढ़ी पे बैठ के, वो दिन बहुत मजेदार लगा। और बिकॉज आई कुड ऑल्सो रिलेट टू, मेरे को वो एक्चुअली याद दिला रहा था माय नेम इज खान का, जब मैं पहले दिन एज एन एक्टर सेट पे गया था और मैं क्या फील कर रहा था उस समय। एक सेंस ऑफ नाइविटी और एक्साइटमेंट था कि मैं एक फिल्म का हिस्सा होने वाला हूँ। तो इसमें तो उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर नासिर का कैरेक्टर तो फिल्म डायरेक्ट करने वाला है, तो वो एक बहुत पैल्पेबल सा एक्साइटमेंट था जो मुझे महसूस हो रहा था। और सब लोग थे, अलग अलग चीजें कर रहे थे। एक छोटा सा डायलॉग था फिल्म में, ये फरोग का अपने इनके जो फिल्म में जो वालिद बने हैं उनसे झगड़ा होता है, तो वो कुछ ये गुस्से में बोलता है कि मैं अदीब हूँ, तो वो कहते हैं तुम अदीब नहीं अजीब हो। फॉर मी वो मुझे लिखते हुए भी बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन जिस तरह से वो किरदार वो जो है एक्टर उन्होंने जो किया है ना, इट ऑलवेज क्रैक्स मी अप। मैं जितनी बार भी देखूं मुझे लगता है बहुत कमाल हो गया है। एक छोटा सा एक लाइन है, बट इट्स हाँ, वो एक पॉज लेके बोलते हैं ना, अदीब नहीं अजीब होती है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा। वो बहुत बढ़िया उन्होंने किया। या टीम बी, आप लोग ही लीजिए, which बताइए। one? Let's take the name of Adarsh because आदर्श बोलो भाई। नहीं जो भी। अच्छा, okay. What is the most valuable piece of advice you've received from someone in the industry? बहुत है ऐसे, कैसे याद करूं मैं? मोस्ट वैल्यूएबल आप बताइए कुछ। या हाँ, आप भी बता सकते हो, वैसे आप भी बता सकते हो। वर्कशॉप चल रही थी। वर्कशॉप क्या था, सिनेमा को प्यार करने वाले यंग लड़के इकट्ठे थे, तभी वासीपुर बन रही थी, वो वाली ऑफिस थी, भरा हुआ था। अनुराग सर कुछ कह रहे थे एंड ही सेड कि यार देखो, अगर मतलब यहाँ रहना है, कुछ करना है, ये है, तो उसमें उन्होंने एक बात बोली सबको कि अगर कभी लाइफ में जब शुरू हो जाए, कुछ हो जाए, तो इन चक्करों में मत पड़ना कि घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, ये ले ली, क्योंकि अगर तुम इन चक्करों में पड़ गए, क्योंकि जैसे ही कुछ होगा तुम्हारा करियर में तो थोड़ा पैसा आएगा, और अगर इन चक्करों में पड़ गए तो ईएमआई चुकाने के लिए तुमको फिल्में करनी पड़ेंगी। और जिंदगी में ये याद रखना कि कुछ भी हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, है ना, घर पे कुछ हो जाए, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा हो, ये याद रखना, काम करना मत छोड़ना, तो तुम यहाँ बने रहोगे। तो ये दोनों चीज मैं अप्लाई करता हूँ और मेरे लिए वर्क करती है। तो मेरी ईएमआई आज की डेट में 0 है, ताकि मैं डिसीजन ले पाता हूँ कि मुझे क्या करना है। इट डजेंट मैटर कितने पैसे में कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग गया तो मैं कूद जाता हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां थोड़ी इस मामले में, इस शहर के बिल जो है कम है, इसकी वजह से सरवाइव कर पाए। Wow. Thank you. So back to team A. Yes. जी। नासिर जी, आप बताओ, आपको कौन सा पिक करना है? रंग 8 कहाँ बताइए। दिख रहा है? एक खत्म। एक अभी विनीत और अच्छा, शशांक के लिए बचे अच्छा। सुपर बॉयज का ही ले लो ना, सुपर बॉयज का ले लो। कोई भी। कोई भी। हाँ, देखते हैं किसको जाएगा। अभी वो तो सवाल कोई जरूरी नहीं है। ये है आपको- आदर्श के लिए। अरे चलो बता। डायरेक्टर टू डायरेक्टर। Yes, poetic justice, amazing. So if you could swap roles, which other character would you want to play and why? I don't think I would want to play any other character. I think everybody who's done whatever they've done, they've been cast for a reason, and it'll be wrong for me to take anybody else's part. All of us individually have taken a lot of effort to understand the people that we are playing. It's a privilege कि हमें ऐसे लोगों को निभाने का मौका मिला जो legends है अपने आप में, like हम ऐसी कहानियां हमें रोज सुनने नहीं मिलती है, और हमें तो ऐसे कहानी का हिस्सा बन के उन्हें प्ले करने का मौका मिला है, तो बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट और लकी हैं हम। मुझे तो नासिर भाई के साथ इतना समय मिला टाइम स्पेंड करने को मालेगांव में, और इतनी चीज़ें इन्होंने अपने बारे में शेयर की, और बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि इन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया और ट्रस्ट किया, क्योंकि ये आसान बात नहीं, अपनी निजी ज़िंदगी आप किसी से शेयर करें और उनको ऑनेस्टली सब कुछ बता पाएँ। बहुत खुशनसीब मानता हूँ मैं, और आई वुडंट चेंज अ थिंग अबाउट एनीथिंग। Yeah. not even Farouk's father, अदीब नहीं अजीब। See, now that puts me in a spot. But Maybe that. the Malegaon accent, which word did you pick up and you loved the most? मुतमईन हो गया मैं। Yeah, correct. फिल्म से मुतमईन हो गया आप। आपके इंटरव्यू से भी हम लोग मुतमईन हो गए, क्योंकि आपने ना ऊर्जा भर दी है परी जी।
बिल्कुल हाँ, थैंक ये यू तो 6 मजेदार पॉइंट्स होता टू टीम बी. चलो अभी आखिरी सवाल है. सो वी कमिंग बैक टू टीम. कौन पिक करने वाला है? मैं ये- खुद ये, भूल चुकी हूँ. team नहीं, actually B. हम आप pick- लोग हम पिक pick करने करें। वाले आपने हो. पिक हाँ. किया तो वाले आप हैं। लोग पिक करोगे ना? नहीं नहीं इन्होंने नहीं किया, नहीं, अब आधा- आप- आधा- पॉइंट इनके आधा- पास अच्छा, अच्छा, गया ना. आपको पिक करना है. कौन सा? विनीत भाई नासिर भाई? नहीं नहीं आपका आप हाँ मेरा है। आप मैं बोल दूं ऐसा हाँ डायरेक्टर नारियल इनका नाम है वैसे यहाँ पर 8 वाला. तो आप इनको 6 दे दो ना वो देखो ये ऑपोजिट टीम है ये ना. पीला तो- वाला हाँ. ये हाँ। फैमिली एंड फ्रेंड्स. सुपर है हाँ चलिए ओके. क्या है ये? किसमें? ये Family फैमिली एंड फ्रेंड्स. हैव यू एवर लॉस्ट टच विद अ फ्रेंड दैट यू स्टिल थिंक अबाउट? नहीं, मेरा ऐसा हुआ नहीं। मैं जिससे जुड़ता हूँ जुड़ के रहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 साल के बाद मिला, 3 साल के बाद, जिससे जुड़ गया जुड़ गया। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं होती कि 7 साल हो गए हमारी बात नहीं हुई, लेकिन बात होगी तो वही एहसास होता है जो हम जब थे। गैप ही नहीं आता। ये क्यों है मुझे नहीं मालूम। एक चीज़ का मुझे दुख है और आज मैं आपके वजह से मैं ये कह पा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है विपुल आनंद था। ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। अगर उसकी माँ देख रही होंगी, उसकी बहन देख रही होंगी। हम लोग मेडिकल कॉलेज में दोनों मुंबई आना चाहते थे, लेकिन वो अकेला था तो वो आ नहीं पाया। वो मॉरिशस में मतलब मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वो वहाँ सेटल हो गया। एंड वो वेट कर रहा था कि एक फिल्म ऐसी हो यार तेरे करियर में कि तू लोगों तक पहुँच सके। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर जब वो फिल्म अभी हुई है छावा, मैं उसको मिस करता हूँ। सॉरी टू हियर दैट उसके लंबे लंबे नोट्स हैं फेसबुक पे और ये मैंने उसे रखा है सजो के। मिस करता हूँ। थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए एंड सो ब्यूटीफुली. थैंक यू. थैंक यू विपुल। Thank you so much. And with this, we've come to the end of this wonderful conversation. Well, मेरे points के हिसाब से the winner is Team B. Team B, the super boys of Malegaon. Congratulations! And thank you guys for bringing this magic on screen once again. I don't want to give spoiler, like बहुत ज़्यादा spoiler मैं नहीं देना चाहती, but I really want to tell people that please do watch it, and please watch it till the end because that is when you'll cry the most. Watch it in cinema halls 28th February. Super Boys of Malegaon. Thank you. Thank you. so Thank you much. so much.